हाय गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ हमेशा की तरह आप भी अच्छे ही होंगे, क्योंकि जब मैं अच्छा हूँ तो मैं आपको भी समझता हूँ कि आप भी अच्छे होंगे। आज हम लोग एक टॉपिक पे बात करेंगे जिसका नाम है इंस्पायरेशन एग्जीक्यूशन। इंस्पायरेशन एग्जीक्यूशन ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। मुझे ऐसा लगता है कि इसके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है, चाहे वो स्टूडेंट हो, चाहे वो एम्प्लॉय हो और चाहे वो हाउस वाइफ हो। सबको जानना एक तरीके से मैंडेटरी है। इसलिए आते हैं टॉपिक पे, इंस्पायरेशन एग्जीक्यूशन। आप लोगों ने अक्सर देखा होगा कि हम कोई भी मोटिवेशनल वीडियोस देख लेते हैं या किसी ऐसे बड़े बिजनेसमैन को देख लेते हैं, जब उनसे मुलाकात होती है तो बड़ा अच्छा फील होता है। थोड़ी देर के लिए बहुत ज़्यादा हम इंस्पायर हो जाते हैं यार कि इनकी जैसे मुझे बनना है। या किसी अच्छी वीडियो को सुन लेते हैं या किसी अपने से ज़्यादा काबिल लोगों से मुलाकात होगी, उनके कुछ अल्फाज ऐसे होते हैं जो सुन करके हमें ऐसा लगता है कि यार क्या बंदा है ना। इंस्पायर होते हैं तो सोचते हैं कि हम भी अपने अंदर चेंजिंग लाएंगे। चेंजेस लाने के लिए सोचते तो हैं, लेकिन एक दो दिन तक मोटिवेट रहते हैं, फिर उसके बाद पता नहीं ऐसा क्या होता है कि फिर हम अपनी रोज़मर्रा की लाइफ में बिजी हो जाते हैं, फिर धीरे धीरे वो इंस्पायरेशन ख़त्म हो जाता है। इसके पीछे का मेन रीज़न क्या है? मेन रीज़न जानते हैं क्या है? मेन रीज़न है कि आप उस चीज़ को एग्जीक्यूट नहीं करते हो। एग्जीक्यूट मतलब इम्प्लीमेंट नहीं लेते हो। इम्प्लीमेंट करना नहीं आता है या इम्प्लीमेंट करते नहीं हो। देसी लैंग्वेज में बोलूँ तो आप उसको एक्शन नहीं लेते हो, है ना। तो इंस्पायर होने का मतलब ये है कि जब आप किसी चीज़ से इंस्पायर होइए तो सबसे पहले उस पर एक्शन लेना शुरू करिए। और मेरा मानना है जब तक आप एक्शन नहीं लेंगे तब तक कोई भी आउटकम नहीं निकलेगा। ये सीधी सी बात है। अगर आप आउटकम चाहते हैं, अगर आप एक बिजनेसमैन हैं या नहीं है, या आप चाहते हैं कि हम एक बिजनेसमैन बने। आप बहुत से जब मार्केट में निकलते हो, किसी कपड़े की शॉप पे गए तो वहाँ पे देखे, मोटिवेट हो गए, यार कितना ज़बरदस्त बिजनेस है। ये अपनी शॉप पे बैठे हैं और महीने का मंथली कुछ नहीं तो लाखों रुपया कमा रहे हैं। लेकिन हम हैं कि 5 से 8 वाली जॉब, 8 से 5 वाली जॉब भी कर रहे हैं, और लेकिन हम वहीं के वहीं हैं। तो थोड़ी देर के लिए आप सोचते हो, फिर सोचते हो चलो यार कल से कुछ करते हैं, कल हुआ, कल के बाद परसों हो गया, फिर उसके बाद डे आफ्टर टुमारो, डे आफ्टर टुमारो, डे आफ्टर टुमारो, धीरे धीरे करके हम फिर उस चीज़ से पुरानी पोजीशन में आ जाते हैं जहाँ पे हम पहले थे। तो कहने का मतलब है ये कि गाइस, जब तक आप किसी चीज़ को अपनी लाइफ में, अपनी जो पर्सनल लाइफ है जो आपकी चल रही है, उसमें जब तक किसी भी चीज़ पे एक्शन नहीं लेंगे, इम्प्लीमेंट नहीं लेंगे, तब तक उसका आउटकम नहीं आना है। समझ गए? तो इसलिए जहाँ से भी आप इंस्पायर होइए, किसी भी चीज़ को देख करके इंस्पायर होइए, तो उस पर एक्शन लेने की शुरुआत करिए। सपोज आप जैसे आजकल इंस्टाग्राम चला रहे हो, तो इंस्टाग्राम चलाते हो या एफबी चलाते हो या यूट्यूब ही समझ लो चलाते हो, तो उस पर आपने देखा होगा बहुत सारे बॉडी बिल्डरों की वीडियोस आ जाती है। जब बॉडी बिल्डिंग की वीडियोस देखते हो तो आप इंस्पायर हो जाते हो, यार कल से मैं भी जिम जाऊँगा और बॉडी बनाऊँगा। लेकिन होता यह है कि मोटिवेट होते हो, आप दूसरे दिन जिम चले भी जाते हो। जिम जाने के बाद बड़े एनर्जी के साथ आप 1-2 दिन जिम भी कर लेते हो, लेकिन फिर धीरे धीरे 3-4 दिन, ज़्यादा से ज़्यादा 1 हफ्ता, फिर 2 हफ्ता, बहुत ज़्यादा हुआ तो 1 महीने तक आप जिम किए। फिर उसके बाद आप सोचते क्या यार जा रहे हैं, कुछ इफेक्ट नहीं पड़ रहा। आप ये सोच करके वापस आ जाते हो, फिर वही पुराने पोजीशन पे आ जाते हो। तो हुआ ये कि आप इंस्पायर हुए थे 1 महीने पहले, एक्शन लिया, थोड़ा सा बदलाव आना शुरू हुआ, लेकिन बाद में आप धीरे धीरे जब आपके ऊपर प्रेशर पड़ा तो आपने क्या किया, वहाँ से मोटिवेशन के साथ साथ आपका डीमोटिवेशन भी शुरू हो गया। डीमोटिवेशन होने की वजह से आपने जिम छोड़ दी और फिर वहीं से कचरा खाना शुरू कर दिया। भाई देखो, मैं अपनी बात बताऊं तो 2011 में मेरा वेट 122 केजी था। 122 केजी वेट था। मैं भी एक बार रेसलिंग की वीडियो आ रही थी, रेसलिंग का मतलब जो आता है ना WWE, उसे मैं अपने घर पे देख रहा था। तो उसमें मैंने बतिस्ता को देखा तो उसकी फिजिक्स बड़ी अच्छी लगी, तो मैंने डिटरमाइन किया यार किसके जैसे बॉडी बनानी है। आज मैं बतिस्ता की जैसे बॉडी तो नहीं बना पाया, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि छोटा छोटा एक्शन लेने से धीरे आज इतने साल से एक्शन लेते ये पोजीशन पे आ गया हूँ कि आज मैं अपने आप को थोड़ा फिट महसूस करता हूँ। तो ऐसा क्यों पॉसिबल हो पाया? पॉसिबल तब हुआ जब हम उस पर एक्शन लिए। अगर मैं उस वक्त सोच रहा होता तो 122 किलो वेट था मेरा 2011 में। आज 2022 चल रहा है, अब तक तो मेरे समझ से करीब 150 क्रॉस कर जाना चाहिए। और अल्हम्दुलिल्लाह अभी भी फिट हूँ, सारे काम कर लेता हूँ। तो ये हुआ तो कैसे हुआ? ये पॉसिबल आखिर हुआ तो कैसे पॉसिबल हुआ? ये पॉसिबल तब हुआ जब हमने उस पर क्या किया,
रिचुअल कंटिन्यू इम्प्रूवमेंट किया है। इसमें एक RCI बोलते हैं, रिचुअल कंटिन्यू इम्प्रूवमेंट। ऊपर लिख के आ रहा है रिचुअल कंटिन्यू इम्प्रूवमेंट। ये होता क्या है कि जब हम किसी चीज को करने बैठे हैं तो उसमें थोड़ा 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 रेगुलरिटी लाइन। सबसे पहली बात यह है कि जैसे आपको सपोज अच्छी बॉडी बनानी है तो आप डिटरमाइन करो कि कल से मुझे वर्कआउट करना है। तो वो कल से वर्कआउट करने का मतलब है कि कल आप सुबह उठेंगे, उठने के बाद सिर्फ 2 मिनट की वर्कआउट करेंगे, ओनली 2 मिनट्स। मैं ज़्यादा नहीं कह रहा, आप सिर्फ 2 मिनट की वर्कआउट करिएगा। जब 2 मिनट की वर्कआउट आप करेंगे, 2 मिनट में आप क्या कर लेंगे, 1 मिनट जंपिंग जैक कर लेंगे और 1 मिनट में पुशअप लगाएंगे, 5-7 पुशअप जो भी लगेंगे, फिर 2 मिनट हो गया। फिर आपको नेक्स्ट डे क्या करना है, सिर्फ 30 सेकेंड उसमें ऐड करना है। क्या आज आपने 2 मिनट किया था तो 2 मिनट 30 सेकेंड और करना है। तो 30 सेकेंड करने के बाद 2.5 मिनट हो गया। फिर ऐसे ही सिलसिला आपका धीरे धीरे बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा। फिर आप देखोगे कि 1 महीने के अंदर आप इस पोजीशन पे आ गए कि जो आप 2 महीने का वर्कआउट नहीं कर पा रहे थे, आज आप धीरे धीरे 15 मिनट का वर्कआउट करने लगे। तो कोई भी चीज़ धीरे धीरे होती है भाई, धीरे धीरे। इसके लिए फार्मूला है। जो धीरे धीरे से मतलब मुराद ये है कि जो आप किसी चीज़ को कंटिन्यू करेंगे, धीरे धीरे करेंगे, उसमें इम्प्रूवमेंट करते रहेंगे, तो उससे क्या होगा कि आपकी बॉडी की हैबिट बनती जाएगी और आपकी बॉडी पे इफेक्ट पड़ता जाएगा धीरे 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 धीरे। पढ़ते 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 जब साल, 1 साल, 2 साल, 3 साल जब बीत जाएगा और आप कंटिन्यू इस चीज़ पे लगे रहेंगे, तो होगा क्या कि एक अच्छा रिजल्ट निकल के आएगा। लेकिन ऐसा पॉसिबल कब होगा, आप इंस्पायर हो जाओ। इंस्पायर होने के साथ साथ आप एग्जीक्यूट करो। एग्जीक्यूट मतलब इम्प्लीमेंट करो। जब तक आप इम्प्लीमेंट या एक्शन नहीं लोगे, लाइफ में कुछ भी नहीं होने वाला। मैंने एक छोटा सा एग्जाम्पल दिया था वर्कआउट को लेकर के, क्योंकि मेरे दिमाग में आया कि मैंने अपने अंदर चेंजेस लाए, तो चलो आपको भी बताते हैं। क्योंकि नॉलेज किसी भी चीज़ की हो, अगर आप बताते हो किसी से भी शेयर करते हो, तो आपकी नॉलेज और मजबूत होती है और दूसरा कोई सुनता है तो वो भी, उसको भी फायदा होता है। तो मैं चाह रहा हूँ कि जो मैंने सीखा, जो मैंने किया, इम्प्लीमेंट किया, उसको आप तक लेके आऊँ। तो आप इसको एक बार ट्राई करो, अपने माइंड में सिर्फ बसा लो इंस्पायरेशन एग्जीक्यूशन। किसी भी चीज़ को देख करके अगर आप इंस्पायर हो रहे हो तो उससे सबसे पहले क्या करो, एग्जीक्यूट करो। अगर एग्जीक्यूट नहीं किया तो इंस्पायर होने का कोई भी मतलब नहीं। आप किसी भी बड़े से बड़े मेंटर के पास चले जाओ, बड़े से बड़े मोटिवेटर के पास चले जाओ, अच्छी से अच्छी वीडियो देख लो, अच्छी से अच्छी कोई भी चीज़, मतलब कहने का मतलब जिसको आप अपने से ज़्यादा काबिल समझते हो उसके पास चले जाओ, उससे पूछो कि भाई मुझे कोई ऐसा कोई अल्फाज बता दे जिससे मैं लाइफ टाइम मोटिवेट रहूं। तो ऐसा कहीं भी कोई भी फार्मूला नहीं है। फार्मूला सिर्फ ये होता है कि भाई एक्शन लेना आप शुरू करिए। जब तक आप एक्शन नहीं लोगे तब तक उसका आउटकम नहीं आएगा। तो इसलिए अपनी लाइफ में क्या करना है, इंस्पायरेशन एग्जीक्यूशन, इंस्पायरेशन एग्जीक्यूशन, इंस्पायरेशन एग्जीक्यूशन। इस चीज को रट लो। सुबह उठो सिर्फ इतना बोलो, इंस्पायरेशन एग्जीक्यूशन, इंस्पायरेशन एग्जीक्यूशन। 3 दिन आप कंटिन्यू बोल के देखो आपकी लाइफ में चेंजेस आता है या नहीं आता। अगर चेंजेस नहीं आएगा भाई, अगर मैं गारंटी ले रहा हूँ चेंजेस नहीं आएगा, तो आप कमेंट में जो मर्जी होगी उसे लिख देना, कोई मुझे दिक्कत नहीं है। और चेंजेस आना शुरू हो जाए तो शुक्रिया अदा करना उस रब का, ठीक है भाई। तो शुक्रिया क्यों अदा करो, क्योंकि आपने एक्शन लेना शुरू किया। जब आप एक्शन लेना, मैं गारंटी ले रहा हूँ इस बात की, मैं दोबारा फिर बोल रहा हूँ कि इंस्पायर होइए किसी भी चीज़ से। जो आपको चीज़ अच्छी लगे आप उससे इंस्पायर हो गए, अच्छी बात है। इंस्पायर होने का मतलब तब होता है भाई कि जब आप उसको एग्जीक्यूट करते हो। तो एग्जीक्यूट भी करते रहना है, लेकिन उसके साथ जो कंडीशन है, वो कंडीशन है कि RCI, रिचुअल कंटिन्यू इम्प्रूवमेंट, रिचुअल कंटिन्यू इम्प्रूवमेंट। ऐसा नहीं कि आप इंस्पायर हो गए और डायरेक्ट जा करके जिम चले गए और जिम जाने के बाद इकट्ठा वहां पहुंचते ही 10 के वेट से जो है बाइसेप कर दिया। तो इससे कुछ नहीं होना भाई। धीरे धीरे, आज पहले दिन आप गए हो, वहां जाकर के खाली घूमो, टहलो, हल्का से ट्रेडमिल पे घूमो, कुछ नहीं कर रहे हो, हल्की सी वॉकिंग कर लो, कुछ भी कर लो, बस जाओ, आप अपनी आदत डालो, मतलब एक्शन लेना शुरू कर दो। धीरे 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 जब इस चीज को करते रहेंगे तो आपके अंदर एक बहुत बड़ा चेंजेस आएगा। तब फिर आप मुझसे कहोगे कि हाँ काजी साहब आपने कुछ बताया था। तो भाई इसको एग्जीक्यूट करिए, क्योंकि हम इंडियन हैं तो हमारी जिम्मेदारी भी बनती है कि हमें जो कुछ भी आ रहा है हम आप तक पहुँचाएं। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो अपना प्यार बनाए रखिएगा, नहीं तो स्किप कर दीजिए। ओके, बाय बाय।